दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है हीरो पैशन एक्स बाइक और इस बाइक में करंट की प्रॉब्लम है। बता दूं कि जब हम बैटरी का वायर लगाते हैं, ये बैटरी का अगर वायर लगा हुआ रहता है तो यहाँ पे करंट आता है, यहाँ तक करंट आता है। उसके बाद अगर इस वायर को हम खोल देंगे तो करंट नहीं आएगा। चलो मैं ये चीज़ें आपको पहले एक बार दिखा दूँ। जोर से देखिए, इसमें करंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा। चलो मैं इस तार को अब साइड इसमें लगाता हूँ, उसके बाद मैं चेक करके देखता हूँ। हाथ लगाओ, किक मार। देखिए, जब मैं बैटरी के तार को लगाता हूँ तो यहाँ पे करंट शो करता है। बाइक इसमें क्या होता है कि अब जब हम बैटरी के तार को लगा के हम बाइक को जब स्टार्ट करते हैं, बाइक स्टार्ट तो होती है, बिना रेस दिए बाइक स्टार्ट होती है। क्योंकि जब हम रेस देने लगते हैं तो बाइक भड़बुड़ करने लगता है, रेस नहीं बनता। अगर हम गियर में लगा के चलने लगे तो बाइक झटके लेती है, बहुत ज़्यादा झटके लेती है। इस तरह का कंप्लेन आ रहा है। किक दबा के हम इसको चेक करेंगे, बॉडी में टच करते हैं। तो देखिए, यहाँ तक बैटरी चार्जिंग भी दे रहा है, यहाँ तक बैटरी चार्जिंग भी दे रहा है। लेकिन अब मैं इस तार को खुला रखता हूँ और इसे अगर चेक करना चाहूँ तो इसमें करंट नहीं बनेगी। तो देखिए, यहाँ तक करंट नहीं आ रहा है। बैटरी भी चार्जिंग सही है और फिर भी यहाँ तक करंट नहीं आ रहा है। और जब बैटरी का तार लगाता हूँ तो करंट आ जाता है। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। बड़ा मार के देखिए, बैटरी का तार लगाता ही फ़ौरन करंट आ जाती है। हाँ तो दोस्तों, इस बाइक में क्या प्रॉब्लम थी इसका पता लग चुका है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि बैटरी का जब तार खोल देते हैं तो यहाँ तक करंट नहीं आता है। और जब बैटरी का तार हम लगाते हैं, यानी बैटरी चार्ज रहती है और तार लगा हुआ रहता है, तो यहाँ तक करंट आ जाता है। तो फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे CDI लगा हुआ है और बैटरी का तार खुला हुआ है। और मैं स्विच को भी मैंने ऑन रखा है। यहाँ पे किक दबाता हूँ तो यहाँ पर करंट बिल्कुल भी नहीं आता। इस तार में करंट बिल्कुल भी नहीं आता है। देखिए, अगर करंट आती तो आवाज़ भी करता। और जब हम बैटरी का तार लगाते हैं तो करंट आता है। तो सिंपल सा मैंने सोचा यार इतना कुछ कर दिया और मैं अब क्या कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने इसका मैग्नेट कॉइल भी देखा तो मैग्नेट कॉइल में करंट आ रहा था। इसका जो पिकअप कॉइल है इसका भी मैंने मल्टीमीटर से चेक किया इसको भी, तो ये भी देखा हमने ठीक है। इतना नहीं हुआ तो मैंने इसको खोल कर भी देख लिया। इधर से मैग्नेट कॉइल को मैंने दोस्तों मैंने खोल कर भी देख लिया कि हो सकता है और भी कुछ फॉल्ट हो सकता है, तार कटी हो या फिर कहीं शॉर्टिंग कर रहा हो। उसे भी मैंने खोल कर देखा, फिर भी हमको लगा सही है, क्योंकि वो पहले भी नया लगा हुआ था। अब देखिए, यहाँ पे फॉल्ट कहाँ पे मिला हमें दोस्तों, इसका CDI में फॉल्ट मिला। देखिए, इसका जो CDI है ड्रीम योगा का लगा हुआ है, तो इससे कोई हर्ज नहीं है। अगर ड्रीम योगा का भी लगा हुआ है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो CDI है ये यूनो मिंडा का है। इससे पहले भी मैं थोड़ा परेशान हो चुका हूँ। यूनो मिंडा का मैंने RR यूनिट लिया था, रेगुलेटर लिया था, तो इसमें भी फॉल्ट आई थी। जो नया लगाने के बाद भी बैटरी चार्ज नहीं हो रहा था ठीक से। और इसके बाद देखिए कि यूनो मिंडा का एक CDI लगाया है उन्होंने, जिसने भी ये बाइक बनाई है इससे पहले, तो उसने ये यूनो मिंडा का लगाया है। तो ये यानी कि देखिए ये क्या कर रहा है कि बैटरी की सप्लाई ये डायरेक्ट इसके ज़रिए से यहाँ तक करंट आ रहा है, यहाँ तक करंट आ रहा है। लेकिन रेगुलेटर की जो RR यूनिट की करंट होती है ये भी तो इससे जुड़ा हुआ है ना, दोनों जुड़ा हुआ है। बैटरी का तार और रेगुलेटर का तार दोनों का इससे कनेक्शन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बैटरी का कनेक्शन सही है, लेकिन रेगुलेटर का जो कनेक्शन होता है यहाँ से वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। मैं दूसरा देखिए, हमारे पास दूसरी एक्स प्रो बाइक है, हमारे साथी का बाइक है, तो मैंने सोचा मैं उसी का इंतज़ार करूँ। मैं 2 दिन से इंतज़ार कर रहा था कि वो बाइक आए और मैं डायरेक्ट पहले इसे ही चेंज करके देखूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी ना करूँ पहले। तो ये इसे जैसे ही मैंने चेंज करके देखा तो यहाँ पे करंट शो करने लगा। चलो मैं फाइनली आपको दिखा देता हूँ एक बार, इसे खोलकर इसमें लगा कर देखता हूँ। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ये कंपनी का है, भी इसे ये चेंज नहीं हुआ है।
अब मैंने पुराना वाला CDI लगाया जो सही है दूसरे बाइक का। अब मैं चेक करता हूँ किक दबाकर। तो देख लीजिए ये करंट बिल्कुल दे रहा है। तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये देखिए। अब मैं ऐसा करूँगा, इसका प्लग लगाऊंगा और इसके अंदर मैंने ऑयल नहीं डाला, ऑयल डाल के फिर मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ कि बाइक फ्री चल रही है या नहीं। ये मोटरसाइकिल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि बिना बैटरी का ये बाइक अभी स्टार्ट है और मैं रेस भी दे रहा हूँ। तो रेस देने में बिल्कुल भी ये नहीं दब रहा, अब बिल्कुल सही है, रेस भी सही ले रहा है। और हमारे हिसाब से अगर चलाकर भी देखेंगे तो ये जिस तरीके से झटके ले रही थी वो अब नहीं लेगी, क्योंकि अब पूरी तरीके से इसको करंट मिल पा रहा है। अब देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही थी कि करंट बैटरी की तरफ से तो इसको मिल रहा था, लेकिन बैटरी सिर्फ बैटरी की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं होती है। जब तक कि आपका ये CDI ठीक से काम नहीं करेगा तो आपकी बाइक कभी भी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। ये तो मान कर मैं जानता हूँ कि ये DC सिस्टम है। DC सिस्टम सिर्फ बैटरी का यहाँ तक करंट DC दे सकता है, लेकिन अगर सही से वर्क नहीं करेगा, ये सही से अगर इसका जो ये होता है, इसका जो पिकअप कॉइल होता है वो सही तरीके से पूरी तरीके से अगर सप्लाई नहीं देगी तो आपकी बाइक की स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इसी में प्रॉब्लम था और इसको हम चेंज करेंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी। और हमें इसको नया ही ओरिजिनल लगाना चाहिए हमारे हिसाब से। हम बिल्कुल ये शोरूम में जाएंगे और इसी कंपनी का जो ओरिजिनल होता है हीरो का, वही चीज़ हम इसमें डालेंगे। जो भी प्रॉब्लम था, जो भी फॉल्ट था, इस CDI में था और काफ़ी लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। हमें तो डायरेक्ट इस तरीके से चेक कर लेना चाहिए कि अगर बैटरी से अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो बिना बैटरी का स्टार्ट होता है या नहीं होता है, वो चीज़ हमें देखना चाहिए। अगर बिना बैटरी से स्टार्ट नहीं होता है तो आपको चार्जिंग चेक करना चाहिए, ये चार्जिंग चेक करना चाहिए। अगर ये चार्जिंग नहीं दे रहा है तो फिर ये रेगुलेटर ख़राब है। अगर चार्जिंग दे रहा है फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही तो फिर आप करंट चेक कीजिए। तो जिस तरीके से चार्जिंग तो दे रहा था इसमें, लेकिन यहाँ तक प्लग वाले तार में करंट नहीं आ रहा था, तो इससे हमें यहीं पर हमें पता चल रहा था, यहीं पर हमें कन्फ्यूज में था। हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो भी फॉल्ट है वो इसी जगह फॉल्ट है। चाहे तो कोई वायरिंग में फॉल्ट है, तो मैं बार बार इसका फ्यूज़ भी चेक कर रहा था, दोनों फ्यूज़ को चेक कर रहा था, वायरिंग चेक कर रहा था कि बीच में कट उट तो नहीं है। तो अगर देखिए, अगर फ्यूज़ में कोई प्रॉब्लम आती तो यहाँ पे लाइट नहीं आती। बैटरी अगर लगा हुआ है और यहाँ तक लाइट नहीं आती तो फिर जानेंगे फ्यूज़ में कोई प्रॉब्लम या वायरिंग में दिक्कत है। हम फ्यूज़ को भी खोलते हैं तो भी यहाँ लाइट गायब हो जाती है। दोनों फ्यूज़ भी इसका सही था, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं बार बार यही समझ में आ रहा था कि इसी में कोई फॉल्ट है। तो मैंने इंतज़ार किया, एक दिन इंतज़ार किया, चलो भाई जब आओगे उसी टाइम हम खोलकर हम चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ तो मिलने वाला नहीं। अब इसे लेने के लिए कम से कम 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। बड़ा शोरूम जो है 40 किलोमीटर दूर में ही है और नज़दीक में ये ओरिजिनल मिलेगी नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।